गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, सीखेंगे, कोशिश करेंगे सीखने की। न्यूमेरिकल्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अभी तक हमने रियलाइजेशन अकाउंट नहीं पढ़ा। अभी तक हम पढ़ते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन होता था आपका कि जो एसेट्स और लाइबिलिटी हैं उनकी फिर से हम वैल्यू एक्सेस करते थे। लेकिन रियलाइजेशन, जैसा कि हमें पता है कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं, और इसका बेसिक ही यही है कि हमारी जो एसेट्स हैं उनको बेच के लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया जाएगा, तो उसको पे करने का प्रोसेस रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बताएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी की सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आप बाई साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। बाई ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पार्टनर का लोन हम अलग से उसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर नहीं हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो सारी लाइबिलिटीज़ आपकी बाई साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी ऑन एट दी बुक वैल्यू। दूसरी तरफ सारे एसेट्स जो भी हैं आपके कैश बैंक को छोड़ के और फिक्टिशियस गुडविल वगैरह, ये जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं या लोन टू अ पार्टनर है, इनको छोड़ के, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, सॉरी फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस हमारे ऐसे होते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट वगैरह। तो इनको छोड़ के सारे एसेट्स जो भी हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर देंगे। आफ्टर दैट किसी भी एसेट के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविज़न हमने बनाया हुआ है, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उसको आप फुल वैल्यू पर बाई साइड में, क्रेडिट साइड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। दैट विल बी हियर। अगर हमारा कोई रिज़र्व है किसी एसेट के अगेंस्ट, जैसे रिज़र्व फॉर एसेट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है, लाइफ पॉलिसी फंड है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है, तो वो भी आप बाई साइड पे क्रेडिट करके ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, अपने एसेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटी का पे ऑफ करेंगे। तो जब हम एसेट्स हमने जो उधर टू साइड पे ट्रांसफ़र किए थे, जब आप उन्हें सेल करोगे तो बाई कैश या बाई बैंक, सेल ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड जो भी एसेट्स हैं आप उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे। इन केस अगर कोई एसेट किसी पार्टनर ने ले लिया है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वट एवर इट इज़, ये आप यहाँ पर नोट कर देंगे। दूसरी तरफ जो आपने लाइबिलिटीज़ थी, उन लाइबिलिटीज़ का आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट होगा टू बैंक और टू कैश करके। चाहे रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो आप उसको पे कर देंगे। अगर रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंसेस हमारा पे हो रहा है तो टू कैश या बैंक, एज यू विश। क्वेश्चन कहता है कैश अकाउंट भी बनाना है तो कैश लिख लेंगे, वी विल राइट बैंक। अगर बैंक अकाउंट वो बोलता है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बोथ आर सेम। अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी फर्म की पे ऑफ करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है तो हम उसके अकाउंट में उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद आप, जैसा कि अकाउंट को बैलेंस करने का हमारा रूल होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल चेक करेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों टोटल वाली साइड में हम लिख देंगे टोटल अमाउंट में। और अगर हमारा बाई साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द केस और सीन हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो हम पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम ये करेंगे। आप इसको देख लीजिए, मैं ये हटा देता हूँ, सारे जो मार्क हो गए हैं इस पर, और कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क।